नमस्ते दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैंने काफ़ी नुस्खे आपको कब्जियत के ऊपर दिए हैं और मेरा कोई भी रोगी से पहला सवाल यही होता है कि पेट साफ रहता है या नहीं रहता है। अगर पेट साफ रहेगा तो हर दवा काम करेगी। तो अब कब्जियत को दूर करने का मैंने सबसे आग्रह किया, भी कब्ज नहीं रहनी चाहिए। तो आज मेरे पास मुल्तानी फार्मेसी का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है। इसको 2-3 दिन काम में लिया है मैंने। तो ये बड़ा टेस्टी भी है और थोड़ा लेना होता है, कोई मुंह कड़वा नहीं होगा और एकदम साफ लगेगी। इसका नाम है मुल्तानी पश्मीना कब्ज डाउन। ये उल्टा सुल्टा दिखता होगा, आप क्या करें हम बताऊं। इसका नाम है पश्मीना कब्ज डाउन। पश्मीना के नाम से और भी दूसरी दवाई है, अपने को लेनी है कब्ज डाउन। और ये 60 ml की 60 ग्राम की डब्बी है और इसकी कीमत है 50 रुपया। तो ये आप मान के चलोगे 1-2 ग्राम ही बहुत है। और इसके अंदर जो खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे और कितने ही चूर्ण होते हैं जो मुंह के अंदर अपन डालते हैं ना, तो एक उसकी धस है तो वो मुंह के अंदर है जो मुंह का स्वाद को बहुत देर तक खराब कर देती है। तो इनमें मुख्य जो घटक होता है ना, तो वो होता है सनाई। सनाई है और इसमें छोटी काली हरड़ है और एक निसोत होती है, दस्त लाने वाली निसोत है। अजवाइन है इसके अंदर। तो ये मैंने उनसे कहा था पश्मीना के लिए, मैंने कहा भाई कंपनी सुधार करे इस प्रोडक्ट के अंदर। तो अब ये इस शेप में आया है, बहुत टेस्टी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिखे नहीं दिखे, एक मिनट इसको यूं देख लो आप। ये क्रिस्टल में आएगा, क्रिस्टल में। ये क्रिस्टल में आएगा, ये दाना बना हुआ आएगा, इसमें पाउडर नहीं आएगा बिल्कुल। ये जैसे अजवाइन का दाना है ना, ये वैसे आएगा। बहुत टेस्टी है। आप पानी नहीं भी लो ना ऊपर तो भी चलेगा। इसकी जो खुराक है, आधा चम्मच रात को लें, ऊपर गर्म पानी पी लें या नॉर्मल पानी पी लें, आधा चम्मच। सुबह 1 साफ लग जाएगा। अगर आधा से नहीं लगता है तो 1 चम्मच ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी रात को सोते वक्त। आपका 1-2 महीने के बाद में जब कब्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो ये शीशी पड़ी रखो। कभी कब्जी हो तो ले लो, नहीं तो ये नहीं कि आपको मतलब तमाम उम्र है जो ये लेना ही पड़ेगा। 1-2 महीना लेने के बाद में आपकी पाचन क्रिया जो है
वो सही हो जाएगी। इसका कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो हर एक दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। अब आयुर्वेद के अंदर बिना सनाई पत्ती डाले कोई भी कब्जियत की दवा नहीं बनती। इसको तो आप लिख लो। और जिसके अंदर सनाई पत्ती नहीं लिखा हुआ है तो समझ लो उसके अंदर और कोई बहुत तेज चीज़ डाली हुई है जो उससे भी घातक होती है। सनाई जो है होम्योपैथिक में उसकी दवा बनी है सेना, जो एक ताकतवर दवा है, भूख बढ़ाने वाली दवा है, इसी सनाई से बनी है। तो सनाई जैसे पत्तियां होती है तो वैसे मतलब भांग की तरह पत्तियां होती है, ये एकदम आयुर्वेदिक होती है। लेकिन जो चीज़ें दस्तावरी होती है और दस्तावरी जो चीज़ प्रकृति द्वारा पैदा की हुई होती है उससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती। वो विशेष हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कोई भी दस्तावरी आप दवा लोगे तो आपको 2-3 महीने में थोड़ा बीच में गैप दे देना चाहिए, है ना। बाकी कब्जियत रहेगी तो कोई रोग भी ठीक नहीं होगा, ये भी है। तो ये लेटेस्ट अच्छी चीज़ थी, टेस्ट भी अच्छा है, अजवाइन का टेस्ट आता है। तो मैंने कहा आज आपको मैं बता दूं भी, खाली वीडियो देता हूं कब्जी दूर करो, कब्जी दूर करो, हाँ। तो आप यदि कहेंगे तो मैं इसकी मालूम कर लूँगा बड़ी पैकिंग भी आती है या नहीं आती है। बड़ी ज़रूर बड़ी आती है, ये तो मेरे को सैंपल का आ गया, बड़ी आती है। तो आप इसको लें और एक चीज़ ध्यान में रखें, आपका पेट साफ होगा ना तो आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। नहीं तो क्या है कि कभी इच्छा हुई गए, फिर लगी नहीं, फिर आए, कोई आदमी से बातें कर रहे हैं तो अपना ध्यान तो वहाँ रहता है कि लेटरिन नहीं आई। और कोशिश करते करते अगर रात को सोने से पहले अगर लेटरिन आ जाए तो आदमी को यूं लगता है कि मैं एक युद्ध जीत के आ गया। ये अनुभूति सबको ही होती है, प्रत्येक व्यक्ति को होती है। यानी 10 लगने के बाद में आदमी रात को निश्चिंत होकर सोता है कि अब मेरे को बढ़िया नींद आएगी, कोई भी मेरी नींद के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। दखल अंदाजी का मतलब पेट से। और अगर दस्त आने की हाजत हुई, आप गए और दस्त आया नहीं और जैसे तैसे करके सो गए तो आप सो तो जाएंगे लेकिन आपकी नींद में बाधा आएगी और सुबह है वो मल गांठें बन बन के निकलेगा और आपको बहुत जोर करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो, जब हाजत हो तब आप दस्त को जाएं। और दस्त अगर आ जाती आसानी से तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाए। अब वहाँ बैठे बैठे अगर आप जोर करेंगे तो अपना जो मल द्वार है और जो रेक्टम है, छिद्र है जहाँ से मल निकलता है, उस छिद्र से 3.5 इंच ऊपर, 3 इंच ऊपर अपने कोलन का वो हिस्सा आ जाता है। तो
मल उसके अंदर वहाँ आकर के और इकट्ठा हो जाता है। जो बात मैं बता रहा हूँ ना, किसी ने नहीं बताई होगी, वहाँ आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो जब प्रेशर नहीं बनता और दस्त होती नहीं है तो वहाँ वो इकट्ठा हुआ क्या होता है कि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो ड्राई होने लग जाता है। तो दिन भर सूख गया और रात भर सूख गया, तो सुबह आप लेटरिन जाएंगे तो वो भेड़ की मैंगनी या बकरी की मैंगनी की तरह सख्त हो जाएगा। तो अगर आप बहुत जोर लगाएंगे तो मैंगने की तरह एक एक पीस, दो दो पीस इस तरह निकलेंगे, वो भी पूरे क्लियर नहीं निकलेंगे। ये नहीं कि पेट आपका साफ हो गया। बाकी एक बार थोड़ी आपको निजात मिल जाएगी, फिर आपको जाना होगा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, क्योंकि आप खा तो रहे हो, पी तो रहे हो, ये तो बंद होना नहीं आदमी जब तक जीवता है। तो आखिर पेट में थोड़ा ही रहेगा, वो निकलेगा तो बाहर ही ना। तो आयुर्वेद का पहला श्लोक है प्रातः मल दर्शनम। आयुर्वेद क्या कहता है कि आप और दवाइयाँ सब बाद में लेना, सुबह उठते ही प्रातः मल दर्शनम, यानी कि उठते ही कोई के दर्शन नहीं करने चाहिए। सीधे लेटरिन में जाओ और दस्त साफ हुआ नहीं हुआ, प्रातः मल दर्शनम का मतलब हुआ कि आपको दस्त एक पीस में आता है, टुकड़े होके आता है, किस तरह से आता है, दिन में बार बार आता है या 1 टाइम्स ही आता है या 3 टाइम्स आता है। तो आजकल देखो ये कई चीज़ें अंटसंट खाने से अंदर मल सूखता है, गला सूखता है। तो इस मौसम के अंदर, गर्मी के अंदर आप लोगों को, एक तो जिनको डायबिटीज नहीं है उनको गुलकंद का खूब प्रयोग करना चाहिए, और कभी कभी गुलकंद का शरबत बना लेना चाहिए। यूँ कपड़े में डाल के यूँ हिला करके थोड़ा पानी डालो और नीचे वो शरबत बन गया, उसमें केसर डाल दो, इलायची डाल दो, थोड़ी चीनी डाल दो और फ्रिज में रख दो। एकदम चिल्ड हो जाए तो कोका कोला है ना जो भागता नजर आए, तो गुलकंद का सेवन करिए आप। गुलकंद इतना महंगा भी नहीं है। आंवले का मुरब्बा, एक मुरब्बा महंगा ही पड़ता है, 7-8 रुपए का पड़ता है, तो वो आप अपने हिसाब से देखें। बाकी तरबूज का सेवन करें, खरबूजा कम खाएं। तरबूज जितना आप, तरबूज अगर आधा किलो खाते हैं तो खरबूजा पाव ही खाएं, या पाव ही अगर आप तरबूज खाते हैं तो खरबूजा आधा पाव खाएं। तरबूज को रात को भी खाया जा सकता है, लेकिन खरबूजा रात को नहीं खाएं। शाम को 4 बजे बाद में खरबूजा नहीं खाएं, वो वायु कुपित करेगा। तो तरबूज का खूब सेवन करें। अभी तरबूज आ रहे हैं। तरबूज के अलावा इतने बड़े बड़े, कल मैंने देखे, जो बिल्व पत्र होता है, इसका फल होता है, उसको बील बोलते हैं। तो पहले तो लोग इतने जानते नहीं थे, अब स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए। तो वो बील के फल हैं जो सब्जी मंडी में बहुत बिकने आते हैं, तो कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, 30-40 रुपये किलो है, और आप घर भी ला के 2-4 डाल दो तो वो ख़राब नहीं होंगे। कोई कच्चा है तो गेहूं के पीपे में डाल दो, उसमें पक जाएगा, या अखबार में पलट के रख दो,
उसके गूदे का शरबत बना के पियो, आपको क्या तरावट आएगी, क्या आपकी तबीयत ऐसी होएगी जैसे कोई आप मतलब कि क्या बताऊं मैं, ऐसी पिक्चर से निकले। इतना बढ़िया इसका शरबत बनता है। तो इस कुदरत ने आदमी के लिए जो मौसम है उस मौसम की हर चीज की व्यवस्था करी है। तो जब हर चीज की व्यवस्था करी है तो आप गलत चीज क्यों खाते हो दूसरे मौसम की? जैसे कि सर्दियों के अंदर ही आइसक्रीम खाते हैं कई लोग, गलत हो गया ना वो काम। या सर्दियों में तरबूज 12 ही महीने आते हैं, सर्दियों में तरबूज खाते हैं, ऐसा नहीं। जो गर्मी की मौसम का फल है उसे आप खाइए। एक जंगली फल आता है, शायद आपने खाया नहीं, आया तेंदू। इतना इतना कभी कभी आता है सब्जी मंडी में, तरस जाते हैं। जिसके पत्तों की बीड़ियां बनती है काट काट के। अब बताओ, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, वो बीड़ी नहीं बना सका, सिगरेट जरूर बना दी, बीड़ी नहीं बना सकता कागज से। और जब इतनी तरक्की में नहीं बना पाया तो आने वाले वक्त में क्या सिर बनाएगा? और कोई दूसरे पेड़ के पत्तों से बीड़ी नहीं बनती, वो तेंदू पत्ता से ही बनती है। और वो बीड़ी पीते हैं तब जाकर के बीड़ी पीने वाले को आनंद आता है। इसी तरह जो चिलम होती है तो वो मिट्टी की बनी होती है, तो उसी को पीने से लुत्फ आता है। अगर आपको कोई प्योर चांदी की बना के चिलम दे दे तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये सब चीजें प्रकृति ने अपने के लिए, इस मौसम के लिए, आपको टमाटर है, ये पतली वाली ककड़ी अभी बहुत आ रही है, आप सलाद इसकी खाइए। कभी खरबूजा खा लिया, कभी तरबूज खा लिया। पपीता वगैरह कम खाएं क्योंकि पपीते कई दिनों के पड़े होते हैं। और फलों का राजा आम। और इस वक्त अंगूर, बढ़िया अंगूर 60-70 रुपए किलो में बढ़िया अंगूर आ रहे हैं। तो इस वक्त कोई आदमी ड्राई फ्रूट सुबह अगर खाता है, अंजीर पंजीर ये किशमिश, क्यों खाता है? अंगूर आ रहे हैं बाजार के अंदर, जामुन आ रहे हैं, आप उनको खाइए ना। ये मौसम की चीज कोई रोज थोड़ी आती है, इसका आप पूरा फायदा उठाएंगे अगर आप इस तरह से प्रकृति के साथ चलते रहेंगे। और जिस दिन आपने प्रकृति का दामन छोड़ दिया तो आप यूं मान के चलो कुंभ के मेले में बिछुड़ गए। ये संसार है, ये कुंभ का मेला ही है। इसलिए प्रकृति से जुड़े रहो। प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो पैसा खर्च नहीं होगा, आप दुख नहीं पाएंगे, दो आदमी दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे। बार बार ही कभी मेरा पेट खराब हो गया, कभी मेरा सिर खराब हो गया, कभी उल्टी होने लग गई। कोई की शादी में गए, खुराक तो 2 चपाती की है, खा ली 8 पूड़ियाँ, स्वाद के मारे पकोड़े भी खा लिए, वो भी खा लिए। ये गलत है। ये वहाँ 25 तरह के व्यंजन बनाएगा अगला आदमी, धूम धड़के से शादी करेगा तो कोई वो ये थोड़ा ही कहता है कि आप सबको ही खाओ, वो देखने थोड़ा ही आता है। आपको तंदूरी अच्छी लगती है, जो हजम होने वाली है, तंदूरी रोटी और दाल खा ली, आ गए घर पे, एक आध रसगुल्ला खा लिया,
इस तरह का वहाँ भी आप चयन कर सकते हैं हल्के भोजन का, जहाँ आप बहाना करते हैं कि हमारे घर का भोजन नहीं आता, टिफिन आता है, बाहर जाना पड़ता, ये सब बहानेबाजी है। अरे जो आपको टिफिन पहुंचाता है तो वो उसके अंदर कोई बेवकूफ़ नहीं है जो आपको खूब मिठाई भर के देगा। उनका एक जो वो मेनू होता है ना, उसके हिसाब से ही वो कभी ककड़ी, कभी प्याज, कभी टमाटर, आपको सलाद वगैरह पूरा सही करके देते हैं। तो कुल मिला के मैं आज आपको कब्जियत की दवाई बताई है, और पेट साफ रहना चाहिए चाहे कैसे भी रहे। थैंक्स।